स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 12 हेल्थ केयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम 4 अक्टूबर 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। यानी आप लोग का एग्ज़ाम जो कल होंगे उसके लिए वीडियो काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे, जिसमें से कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी जाँच विडाल टेस्ट से की जा सकती है। तो वो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ए में टाइफाइड बुखार, बी क्षय रोग, सी एड्स और डी में क्या दिया गया है बच्चों, कैंसर। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ यानी ए के साथ चला जाएगा। टाइफाइड बुखार को विडाल टेस्ट से जांच की जा सकती है। साथ ही चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। इसके अलावा आप लोग को यह भी आना चाहिए कि टाइफाइड और हैजा जो फैलता है वो दूषित जल और दूषित खाने से होता है। HIV एड्स का कारण क्या है आप लोग हमें बताइए कमेंट में। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें से कह रहा है हेपेटाइटिस बी HIV एड्स से कई गुना अधिक संक्रामक है। ऑप्शन 2 में कह रहा है कि हेपेटाइट बी यकृत कैंसर का कारण बन सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है, सही का पहचान करना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। इसके बारे में बता दें कि जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि हेपेटाइटिस बी HIV एड्स से कई गुना अधिक संक्रामक, जी हाँ ये हमारा सही है। वहीं कह रहा है हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर का कारण बन सकता है, जी बिल्कुल बन सकता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी कि 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा डेंगू विषाणु के वाहक के रूप में कार्य करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, एंडीज मच्छर के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक गैर संचारी रोग है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया चेचक, बी रक्तदाब, सी मम्पस और डी खासरा। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा, रक्तदाब। यानी कि एक गैर संचारी रोग के अंतर्गत में कौन आता है, तो रक्तदाब आएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि वयस्कों में किसी बीमारी का अर्थ है कोमल हड्डियां, जो आमतौर पर विटामिन डी की कमी, अक्सर पर्याप्त धूप नहीं मिलने से, पाचन या वृक्क की बीमारी के कारण विकसित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोमेलाइटिस, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया के साथ चला जाएगा, और सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार आप फिर से देख सकते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कि वयस्कों में किस बीमारी का अर्थ है कोमल हड्डी, जो आमतौर पर विटामिन डी की कमी, यानी कि अक्सर पर्याप्त धूप नहीं मिलने से पाचन या वृक्क की बीमारी के कारण विकसित होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग को ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसके बारे में आप लोग को आना चाहिए, जैसे DPT का पूरा नाम, DPT का पूरा नाम। तो DPT का पूरा नाम क्या होता है, डिप्टेरिया पर्टोसिस टेस्टिनस होता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा भी आप लोग को आना चाहिए कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, WHO का मुख्यालय कहाँ है, आप लोग को आना चाहिए। तो WHO मतलब सबसे पहले देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है, ये जेनेवा में है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जेनेवा जो है स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है, आप लोग को पता है। इसके अलावा इसके स्थापना की बात अगर यदि किया जाए तो 1948 ईस्वी में, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। वहीं इसके अलावा भी आप लोग को वायरस से फैलने वाला बीमारी भी आना चाहिए, जैसे कोरोना हो गया। तो कोरोना क्या है, वायरस से फैलने वाला है। जीवाणु से फैलने वाली बीमारी आप लोग को आना चाहिए, जीवाणु से फैलने वाला बीमारी कौन सा है, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, जीवाणु से फैलने वाले बीमारी को भी। इसके अलावा आप लोग से अगर यदि पूछा जाए विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी, यानी ब्लाइंडनेस। वहीं विटामिन बी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। क्या होता है, बेरी, नोट करते जाइएगा। अगर विटामिन सी से पूछा जाए तो विटामिन सी से आप लोग को क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग।
वहीं अगर यदि विटामिन डी से पूछे तो विटामिन डी से पूछे तो रिकेटस होता है। आप लोग ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। इसके अलावा आप लोग को बता दें कि हैंड वॉश दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हैंड वॉश दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन सकती है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है वो है कॉलीफॉर्म क्या है। ऑप्शन आप लोग को दिया गया है जीवाणु का एक समूह, विषाणु का एक समूह, सूक्ष्मजीवों का एक समूह, रोगों का एक समूह। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जीवाणु का एक समूह है। कोलीफॉर्म क्या है, तो जीवाणु का एक समूह है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 के साथ चला जाएगा हमारा आंसर। इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितने भी प्रकार के कचरे का जो अपशिष्ट निपटारा किया जाता है, जैसे ब्लू हो गया, नीला हो गया, लाल हो गया, पीला हो गया, इन सभी के बारे में भी आप लोग को आना चाहिए। इसके अलावा भी आप लोग को आना चाहिए CFC का पूर्ण कारण क्या है। CFC का पूरा नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कोविड-19 का पूरा नाम क्या है, तो कोरोना वायरस कोविड-19 2019। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। और वैसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि नेक्स्ट प्रीवियस ईयर एग्जाम में मानी के पूछे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि अस्मैक एक औषधि है जो निम्नलिखित में से प्राप्त होती है। अस्मैक एक औषधि है जो निम्नलिखित में से प्राप्त होती है। तो पापावर सोमनीफेरम का लेटेक्स से, कैनाबिस सेटिवा की पत्तियां से, धतूरे के फूल से, और डी में कह रहा है यानी 4 में एरिथोकिस्म कोका के फल से। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। पावावर सोमनीफेरम का लेटेक्स से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो अस्मैक एक प्रकार का जो औषधि है जो प्राप्त होता है इसी से। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है कि जब मादा एनोफिलीज मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो जीवाणु खालिस्तान दिया गया है बनाते हैं जो संक्रमण द्वारा होता है। तो संक्रमण द्वारा क्या होता है, मानव के यकृत, मच्छर की आरबीसी, मच्छर की लार ग्रंथियाँ, और डी में भी यहाँ पे दिया गया है मच्छर की यात्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, मच्छर की यात्र। यानी कि जब हमें मादा एनोफिलीज मच्छर काटते हैं तो ये जो जीवाणु बनाते हैं वो कौन सा बनाते हैं, उससे यानी कि हमारा जो है वो मच्छर की यात्रा होती है। इसके अलावा बच्चों आप लोग को ये आना चाहिए कि मनुष्य के स्वच्छता दर यानी हाथों की स्वच्छता दर कितनी होनी चाहिए, तो 20 सेकेंड। इसके अलावा सामुदायिक अस्पताल में बेडों की संख्या क्या होना चाहिए, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो बेडों की संख्या 50 से 300 के बीच में होनी चाहिए। और साथ ही आप लोग को ये जानकारी भी होना चाहिए कि अपशिष्ट कचरे का प्रबंधन किस प्रकार करने चाहिए। वैसे नेक्स्ट प्रश्न है कि रोगों में लक्षणों को देखकर कई रोगों का निदान किया जा सकता है। लक्षणों का कौन सा समूह निमोनिया का सूचक है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और इसका जो ऑप्शन है वो श्वसन कठिनाई, बुखार, ठंड लगना, खांसी, सिर दर्द। वहीं 2 में कह रहा है कब्ज, पेट दर्द, ऐंठन, रक्त स्कंद। सी में कह रहा है नसिए, शकुनलता और अस्त्र अस्राव, खांसी, कब्ज, सिर दर्द। और 4 में कह रहा है तेज बुखार, कमजोरी, पेट दर्द, भूख ना लगना और कब्ज। तो इसका जो सही आंसर वो चला जाएगा यानी कि निमोनिया का जो कारण होता है वो श्वसन कठिनाई, बुखार, ठंड लगना, खांसी, सिर दर्द, ये सभी निमोनिया का लक्षण होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को कहा जाता है। कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है संरचनात्मक जीन, एक्सप्रेसर जीन, ओकोजीन और नियामक जीन। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ओकोजीन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे उन सभी को हल किए हैं। इसके अलावा भी आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हमारे शारीरिक तंत्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो इसका आप लोग नोट कर लीजिएगा 72 बार। मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, तो 80/120 होनी चाहिए। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। और मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होना चाहिए, तो 97.6 डिग्री इस तरह से कुछ होना चाहिए समथिंग में, और 6 डिग्री F इस तरह से होना चाहिए। आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इस तरह से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम आप लोग के बीच में रखें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो सभी बच्चे के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट वीडियो को लेकर आएंगे। धन्यवाद।